हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स एंड आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं. व्हाट डू योर क्रश थिंक्स अबाउट यू, व्हाट डू दे फील अबाउट यू, क्या उनके माइंड में आपके बारे में चलता है. एंड लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स. And please click on the bell icon और नीचे दिए हुए bell icon पे click कीजिए आप. So let's start about the reading. It will be a 4-pile reading. Pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. तो आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट करता है. And then we will see what your crush thinks about you. ठीक है, so let's begin our reading. तो जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. Let's see what your crush thinks about you. वो क्या सोचते हैं, उनको आपसे प्यार है, नहीं है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर. Let's get into the details. Okay. So let's get to pile 1. आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं. इनको लगता है कि they want to do their future with you. ये बहुत दूर की सोचते हैं, लेकिन बहुत एक he is a thinker, she is a thinker. कि इनको लगता है कि आपके साथ जो एक बात उनको बनानी है, एक गहरा रिश्ता बनाना है उनको. They want to create a bond. एक एवरलास्टिंग बॉन्ड, लाइक ना जिंदगी भर ये बॉन्ड रहे, वैसा कुछ उनको आपके साथ बॉन्ड बनाना है. इनको रिलेशनशिप में और डीप में जाना है. ये हर एक चीज आपके साथ प्लान करना चाहते हैं, हर एक चीजें एक अपना फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं. ये इनको लगता है कि आप एक बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट पर्सन हैं जो हर एक चीज बहुत कैलकुलेट करके आप करते हैं. आप फाइनेंसेस के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं. आप उनको दिल से आप उनको बहुत पसंद है. उनको लगता है कि आप एक लाइक यू हैव टू मच डेप्थ इन यू हैव टू मच एक आपके अंदर जो एक खुद के अंदर एक पावर है, एक खुद को एक स्टैंड कराने की आप एक स्ट्रेंथ उनकी बन सकती हैं. वो वैसा आपके बारे में सोचते हैं. उनको लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ है उसमें आप एक बहुत लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकती हैं एंड बन सकते हैं. एंड आप उनको बहुत आगे तक आप उनको सपोर्ट करते रहेंगे. तो यस, ये रिलेशन को लेके वो उनको लगता है कि आप ही है जो रिलेशनशिप को आगे चला पाएंगे. यू विल बी लाइक द ड्राइवर ऑफ द रिलेशनशिप. दे वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप विद यू एंड दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइक दैट स्टेबिलिटी, दैट एक उनको खुद नहीं करना है सब कुछ. उनको चाहिए कि एक आपका सपोर्ट मिले और आपका एक गाइडेंस मिले उनको, ताकि वो आगे बढ़े एंड आगे एक स्टेप से वो एक अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाए, एक अपने लाइफ में एक बोलते हैं एक सुकून, एक पीस, वो एक आपके थ्रू वो चाहते हैं. उनको लगता है वो आप ही उन्हें दे सकते हैं, बिकॉज दे सी दैट इन यू. दे फील दैट यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, यू आर अ वेरी सॉर्टेड पर्सन. यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ. दे फील कि आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है. उनको लगता है कि आप एक एक चीज बहुत सोच समझ के बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरह से करते हैं. सो दे वांट कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से शांति से और वैसे आपके साथ वो चला है. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट द लव कार्ड सेज अबाउट यू. जो लव कार्ड आए हैं कि वो क्या सोचते हैं. थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. उनको लगता है कि आपके थ्रू आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जो भी छोटे छोटे जो है जो रिश्ते जो आपके टूटे हुए हैं उनको वो जोड़ के वो लाइफ में जो एक अकेलापन है उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में उनकी लाइफ में, दे वांट टू जॉइन द मिसिंग पीसेस एंड लाइक क्रिएट अ बॉन्ड, लाइक जो फॉरएवर वाला बॉन्ड होगा. सो दे वांट कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप बन के चले. सो दिस इज व्हाट योर क्रश थिंक्स अबाउट यू. दिस इज फॉर पाइल 1. जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए थी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. व्हाट डज योर रीडिंग से? लेट्स सी दैट. ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल 2. पाइल 2 के लिए क्या आ रही रीडिंग हमारी?
दे फील यू आर ब्लैक एंड व्हाइट पर्सन, दे फील कि आप हमेशा यू स्टैंड अप फॉर द ट्रूथ, दे फील दैट यू नो यू आर ऑलवेज, वो आपके लिए बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं। वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप हमेशा अच्छी चीज करेंगे, आप कभी गलत का साथ नहीं देंगे, आप कभी गलत के साथ नहीं खड़े रहेंगे। आप मनी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, आप मनी को लेके कभी कभी ऐसे सैड हो जाते हैं, कभी कभी यू फील रिजेक्टेड, कभी कभी उनको लगता है कि आप एक डीप उसमें डिप्रेशन में शेयर में चले जाते हैं। बट अदर देन दैट दे फील यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, दे फील that you know how to take your life further, they know like you know how to keep like you know एक लाइफ में एक संतुलन कैसे बना के रखना है, एक लाइफ में कैसे आपको चीजों को आगे लेके बढ़ना है, कैसे लोगों का साथ देना है। यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, यू ऑलवेज सपोर्ट पीपल, आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। सो दे फील कि यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, दिल से आप बहुत जेन्युइन है, उनको लगता है बहुत जेन्युइन पर्सन है। यू आर लाइक वेरी गुड एट हार्ट, यू अंडरस्टैंड सामने वाले का पेन, आप समझते हैं, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी आप चीजें करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से आप चीजें कोशिश करते हैं कि आप उनके हिसाब से जी, उनके हिसाब से करें। उनको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, आपके रिलेशनशिप को बहुत प्यार से और लाइक वेरी विद ऑल योर हार्ट आप उसको न्यूट्रल करेंगे। यू विल टेक केयर ऑफ द पर्सन, आपके जो क्रश है उनको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज यू आर अ पर्सन हु जस्ट डज एवरीथिंग विद द हार्ट। आप कभी माइंड को लाते ही रिलेशनशिप में, दे फील कि यू ऑलवेज like you know cherish and nourish everything, like you know you are like a, जैसे एक माँ होती है ना, एक माँ कैसे अपने बच्चे को एक एक चीज का ध्यान रखती है, तो उनको ऐसे लगता है आपके क्रश को कि आप एक एक छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप हर एक चीज को संभाल के चलेंगे, अच्छे से प्यार से निभा के चलेंगे। सो दे रियली वांट कि रिलेशनशिप में आए आप और उनको एक न्यू एक एक्सपीरियंस दे, एक न्यू एक उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक प्रोत्साहित करें, लाइक मोटिवेट देम एंड लाइक यू बी लाइक अ मदरली फिगर इन देयर लाइफ, ऑलवेज लाइक अ गाइडिंग स्टार, कि आप उनको हमेशा गाइड करते रहे, आप उनको हमेशा बताते रहे कि कैसे जीनी है लाइफ, क्या करना है, कैसे करना है। सो दे वांट एंड दे फील दैट अबाउट यू, दैट यू नो यू आर अ वेरी प्योर हार्टेड सोल। So this is what your crush thinks about you. Let's see what the heart, like the love cards, what they say about you. Someone has deeper feelings for you than they are letting on. यानी उनकी फीलिंग्स बहुत डीप है, जो आपका जो क्रश है उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत डीप है, और वो बता नहीं पा रहे आपको, बिकॉज दे खुद ही अंदर अपने रखे हुए अपनी फीलिंग्स, दे डोंट नो हाउ टू शेयर इट विथ यू। दे फील कि आप शायद उनकी फीलिंग्स ना हो कर पाए, सिर्फ बस अपने आप अंदर ही फीलिंग्स रखे हुए। सो दिस वाज फॉर पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। पाइल 3 वालों के लिए क्या है, रीडिंग क्या आती है हमारी, and what like you know what do your crush thinks about you, उनकी क्या सोच है आपको लेके, क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है कि आप कैसे हैं, क्या है। लेट्स हैव अ लुक एट पाइल 3। पाइल 3 की क्या रीडिंग आ रही है। ओके, सो पाइल 3 वालों की देखते हैं क्या रीडिंग है। ऑलराइट, पाइल 3 आपके जो क्रश है इनको लगता है कि यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप थोड़े मूडी है, आप कभी कभी अपने शेल में चले जाते हैं, आप यू नो यू आर अ वेरी प्योर हार्टेड सोल, यू आर लाइक यू नो आप सबको गाइड करते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे नहीं हैं। उनको लगता है कि आप रिलेशनशिप जो आपका होगा वो शायद आप नहीं निभा पाए, या आप शायद उसमें प्रॉपर जस्टिस ना कर पाए, बिकॉज यू आर टू मच इनटू योरसेल्फ। उनको लगता है कि आप बस लाइक यू नो यू आर लाइक अ गॉड पर्सन, लाइक आप बस अपने में हैं, आप अपने में खुश हैं। तो वो रिलेशनशिप को श्योर नहीं है कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये फील कि आप यू नो यू कैन स्नैप, आप एकदम से स्नैप कर सकते हैं, बिकॉज आप मूड में चले जाएंगे तब स्नैप कर देंगे। आप कभी कुछ दिखाते हैं उनकी तरफ फीलिंग्स, कभी कुछ दिखाते हैं, आप कभी एक श्योर वाला नहीं दिखाते कि हाँ आपको पसंद है कि नहीं पसंद है।
आप हमेशा कंफ्यूजन वाला एक स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, आप हमेशा एक अनश्योर वाली फीलिंग्स में रहते हैं, कभी दिन कभी रात, लेकिन हाउ द मून इज हाउ द मून कीप्स चेंजिंग एवरी डे, इट्स अ डिफरेंट साइकिल ऑफ द मून, सो दे आर नॉट एबल टू जज यू, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कि व्हाट यू ट्रूली आर, आप सही में है क्या। तो ये उनके माइंड में हमेशा लेके क्वेश्चन मार्क रहता है कि आप क्या है, आपको कैसे समझा जाए, आपको कैसे दिखाया जाए कि कितना वो आपसे प्यार करते हैं, कितना आपके साथ ये रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये हमेशा कंफ्यूजन में ही रहने वाले हैं जब तक आप एक क्लैरिटी नहीं देते इनको कि व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप। Also they feel that that you are too much into like your own खुद के ही काम को लेके, खुद की चीजों को लेके आप हमेशा फोकस रहते हैं। सो प्यार है आपके क्रश को आपसे, ठीक है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर होगा कि नहीं, कि आप कभी अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं कर पाएंगे उनसे, बिकॉज आप खुद के अंदर ही अंदर अपनी बातें रखते हैं, अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स रखते हैं, आप कभी ओपन ही नहीं हो पाते हैं कि आपको क्या चाहिए। अगर वो आपको प्रपोज भी कर रहे हैं आपके क्रश आपको, तो भी आप कंफ्यूज रहेंगे कि आपको यू विल नॉट बी श्योर व्हाट टू डू विद इट। सो दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर कि आप भी यही सोच रहे हैं जो वो सोच रहे हैं, आप भी वही चाहते हैं जो वो चाह रहे हैं। तो वो एक चीज आपको बैलेंस करके आपको उनको दिखाना पड़ेगा आपके क्रश को। अगर आपको पसंद है वो आपके क्रश को, आप चाहते हैं कि आपके क्रश के साथ आपका बॉन्ड बने, तो आपको कुछ चीजें अपने आप में चेंज करनी पड़ेगी, वरना आपके क्रश हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि हो रहा क्या है, कि क्या सही में ये पर्सन मुझसे चाहते हैं। सो यस, योर इमोशंस, योर मूड स्विंग्स, योर अंदर ही अंदर जो आप रखते हैं चीजें, वो थोड़ा बहुत आप बदल दें, वो थोड़ा बहुत अगर आप ओपन अप हो जाए तो शायद कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, तो कुछ बेटर हो सकता है, वरना आपके क्रश हमेशा कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि अरे क्या चाहते हैं ये मुझसे, मैं क्या करूं, मैं कैसे बताऊं इनको कि मुझे कितने पसंद है या मैं कितना इनसे प्यार करता हूँ। सो व्हाट डज योर लव कार्ड सेज? डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो मैं आपके क्रश के लिए यही एडवाइस है कि लेट द फ्रंट पर्सन शो यू कि व्हाट दे फील, बिकॉज आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, आप अपना प्यार दिखाते रहेंगे, वो कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे। तो एक डिलेमा हमेशा आपको एक कंफ्यूजन में रखेगा और आप उसमें कभी खुश नहीं रहेंगे। सो इट्स बेटर कि डोंट रश, टेक इट इजी, टेक योर ओन टाइम एंड देन गेट इनटू द रिलेशनशिप। डोंट जस्ट पुश योरसेल्फ फॉर इट इफ यू आर नॉट रेडी, ठीक है। सो दिस वाज फॉर पाइल 3, पाइल 3 वालों की ये रीडिंग है। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 4। जिन्होंने पाइल 4 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है, लेट्स सी दैट। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू पाइल 4। पाइल 4 वालों के लिए यही है, क्रश आपके क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो लेट्स चेक। आपके क्रश को लगता है कि दे आर नॉट टू श्योर। इनको लगता है कि आप तो कुछ अलग ही हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, यू आर टू आउट ऑफ देयर लीग, सो दे आर नॉट श्योर हाउ टू अप्रोच यू, टू इवन अप्रोच यू और नॉट। They are not at all sure about this relationship. They are not sure how to convey that how much they love you. They are not sure कि आप कभी उनको accept करेंगे भी या नहीं करेंगे, because they feel like you're too out of their league. वो आप उनको लगता है कि आप बहुत ही ऊंची उसमें हैं और वो कहीं आपके आसपास है ही नहीं। So your crush feels कि यार कैसे इनको अप्रोच कैसे करूँ मैं, कैसे इनको मैं बताऊँ कि how much I love them, how much I care for them. बट दे फील कि ये पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो बहुत ऊपर है, हम कहाँ वो कहाँ, काइंड दैट एटीट्यूड दे हैव इट इन देम। सो यस, योर क्रश लव्स यू अ लॉट, योर क्रश फील्स अ लॉट अबाउट यू, बट दे आर लाइक बाइंडेड बाय लव, दे डोंट नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, they don't know how to take this relationship forward, they don't know what to do for this relationship, they don't know आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे आपको बताएं, कैसे आपके साथ अपना बॉन्ड बनाएं, कैसे आपके साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाएं। they don't know how, they don't know what,
ये दे आर लाइक यू नो लाइक अपने आप पे बस आंखों पे पट्टी बांध के बैठ गए कि यार ये तो नहीं हो सकता है, इनके साथ तो मेरा कभी कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता. So even though they are trying, even though they want it, even though they want to move ahead with it, they are not sure कि you will even accept it or not. You know, you will even look at them or not. उनको लगता है हम उनको देखेंगे भी नहीं. इतना वो आपके बारे में सोचते हैं, इतना आपके बारे में ऊंचा सोचते हैं. So pile 4, you know, if you know who your crush is and if you want them in your life, तो थोड़ा आप you know just show them your concern, show them you're there, show them you care. वरना उन्हें लगेगा, उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू नो यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट देम एवर, बट दे हैव दैट सीक्रेट क्रश ऑन यू. And let's see what the love card says for pile 4. I am thinking of you this very moment. Your heart, your love fills me with light. I love you. They love you. They always filled up with your love. They just you know आपके बारे में ही सोचते रहते हैं. आपके प्यार से उनका दिल भरा हुआ है, लेकिन they don't know how to take this relationship further. They don't know what to do with this relationship. They are just unsure. So this was a reading for pile 4. So we are done with the reading for pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Hope आप ये रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक पे कोई रीडिंग लेके आऊँ जिसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूँ, मैं बताऊँ, तो दैट लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कोई रीडिंग करवाना, प्राइवेट रीडिंग करवाना, तो वो भी आप मुझे मैसेज में बता सकते हैं एंड वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट एंड वी कैन गेट द रीडिंग डन. So please share, like and subscribe my channel Tina Celestial Reading, and thank you all for joining today at my channel and watching my video and the readings. Please do connect for further readings also. Thank you everyone and have a good day. Bye. Take care.